सबसे पहले तो दर्शकों आपको मैं बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना है सब पूरी टीम की तरफ से, द्रोणाचार्य द जिम की तरफ से, कि आपने 9 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके कुछ क्वेश्चंस हमने बहुत ही अपने एक्सपीरियंस जो है हमारा उसके अकॉर्डिंगली दिए हैं, आपके टफ क्वेश्चंस से। थैंक्स, हमारे को क्वेश्चन आप करते हो, हमारी नॉलेज बढ़ती है आंसर देते हुए। हमने ईमानदारी से आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, ट्रेनिंग के बारे में, आपकी डाइट के बारे में, आपकी फिटनेस के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में। आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे को सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आपके लिए, सबके लिए मेरी हाथ जोड़ के थैंक यू। आपको आज आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। मैं पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, हम बहुत लेट हो जाते हैं, इस पर हमारा वीडियो नहीं बनता, लेकिन अब पैंडमिक टाइम था तो हमारे पास टाइम भी था, तो आज आपका क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो पहला क्वेश्चन है विनय राव फ्रॉम महाराष्ट्र। थैंक्स विनय, आपने हमारे को क्वेश्चन किया। आपका क्वेश्चन है, गुरुजी आपने बोला है स्टूडेंट ही टीचर होते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है बिकॉज इफ पीपल लाइक मी, दोज हु आर हियर ड्यू टू माई स्टूडेंट्स, जो मैंने मे भी बहुत सारे टीचर मेरे से एग्री नहीं होंगे, क्योंकि स्टूडेंट टीचर स्कूल में पढ़ने आते हैं लेकिन वो पढ़ाने भी आते हैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, डिफरेंट फैमिली से, डिफरेंट नेचर को। एक टीचर अगर कंट्रोल करता है 50 बच्चों की क्लास को, तो 50 बच्चों का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वहाँ पे मैं तो सिर्फ इनको गोल देता हूँ, आई ऑलवेज गिव देम गोल। और ये पता क्या करते हैं, मुझे अपने कंधे पे बिठा के, मान लीजिए मैंने इनको बोला कि आप 2000 फीट की ऊंचाई पे जाएंगे, ये मुझे 2000 फीट की ऊंचाई तक कंधे पे बिठाकर, मेरी लैंग्वेज को समझना, वहाँ तक ले जाते हैं और वहाँ से मेडल पहना के लाते हैं। मेडल ये नहीं पहनते, जब ये जीतते हैं वो मेडल मेरा है, दैट इज़ माई विनिंग, क्योंकि टीचर को क्रेडिट जाता है कि उनके स्टूडेंट हैं। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज टीच यू बिकॉज इफ दे आर सिंसियर, आई एम द लकीएस्ट वन, दोज हु आर हैविंग द सिंसियर स्टूडेंट्स। और मुझे एक स्टेट का कोच, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लोकल जिम में कोचिंग देता था और फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ से द्रोणाचार्य दिलाकर और यहाँ ओलंपिया तक ले जाना, ये इन्हीं का काम था और इन्हीं से मैं सीखता हूँ। आपके क्वेश्चन के थ्रू मैं सबको सैल्यूट करता हूँ कि स्टूडेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स, दे आर द बेस्ट टीचर। अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स को और उनकी कमियों को, उनके दिमाग को पकड़ के चलो और उनकी जो क्षमता है उसको अगर आप पॉलिश कर लेते हो, यही आपका टीचर का सीखने का तरीका है। अगर आप स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह, टीचर को अपने आप को टीचर मुँह तान के बैठोगे, वो नहीं हो सकता। डिप्ड इनटू दैट, उनके अंदर घुसो, उनकी प्रॉब्लम्स को जानो, उनको चैंपियन बना के लाओ जिसलिए वो बनने आए हैं। उनकी गाड़ियों में घूमने से अच्छा है उनको चैंपियन बना के भेजो, यही सीखना। तो ये मेरा आंसर है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरशद अहमद फ्रॉम दिल्ली टू मुकेश। मुकेश जी के लिए, पहले आप वर्ल्ड चैंपियन थे, अब सुरेंद्र जी भी वर्ल्ड चैंपियन हो गए हैं, तो कोई कंपटीशन फील होता है साथ रहने में, या उनको बेस्ट लिफ्टर अवार्ड मिला तो आपको क्या फील होता है? भाई कंपटीशन हमारा एक हेल्दी प्रैक्टिस होती है साथ लग के। ये नहीं कि सुरेंद्र बड़ा मेडल लेके आया तो मेरे को कोई वो फील, मुझे तो हम एक ही गुरु के चेले भी हैं और हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, तो मुझे भी प्राउड फील होता है जब इंडिया के लिए सुरेंद्र मेडल ले गया, वर्ल्ड चैंपियन बना और बेस्ट लिफ्टर भी बना। तो वैसे जेलसी वाली फीलिंग नहीं है, ये कंपटीशन बहुत हेल्दी है। हाँ, वो मुझे सपोर्ट करता है, मैं उसको करता हूँ ट्रेनिंग में, और गुरु जी हम सब प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। हाँ, बहुत हेल्दी कंपटीशन है। अब ये अनिरुद्ध शर्मा फ्रॉम भोपाल है। अनिरुद्ध शर्मा फ्रॉम भोपाल, मुझे लगता है आप वो यूनिवर्सिटी वाले हो। गुरुजी, आप दिमाग और शरीर को कैसे तैयार रखें सकते हैं एक साथ? ऐसे कौन सी चीज़ है जो दोनों को दुरुस्त रखे? देखो, शरीर को चलाने के लिए दिमाग का तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। माइंड फर्स्ट, माइंड इज डायरेक्टर, बॉडी इज एक्टर। जब तक आपका दिमाग
नहीं तैयार होगा जिम में जाने के लिए, वेट उठाने के लिए, उस दिन देखना आप बिल्कुल वेट नहीं उठा पाएंगे। आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है ये एक मसल है बॉडी के अंदर। आपको बॉडी चार्ट मसल में मिल जाएंगे कई जिमों में, उसके अंदर सारे ट्राइसेप, बाइसेप, थाइस का नाम लिखा होगा, लेकिन माइंड के मसल का नाम नहीं लिखा होगा। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन योर बॉडी। लोहे का दिमाग, आपकी कंक्रीट सोच है ना, तभी आप, क्योंकि देखो लोहा जो है ना कभी हारता नहीं है। इसको कब हराते हैं? जब आप दिमाग और शरीर तौर से तैयार होते हैं, जब आप मेडल जीतते हैं, तब वो हारता है। नहीं तो लोहे को आप मोड़ के नहीं, फुलाद को कैसे मोड़ोगे? वो हारेगा तब जब आप अपना माइंड और बॉडी रेडी करके, क्योंकि सालों साल अपने दिमाग को आपको कंसंट्रेट करके रखना है। वही मेंटल ट्रेनिंग है। अगर आप 4 दिन में, कई बच्चे आते हैं 4 दिन के बाद छोड़ के चले जाते हैं, अरे गुरुजी हम तो जा रहे हैं, उनको पिक्चर देख लेंगे, आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे, 2 डिब्बे खा लेंगे, कुछ नहीं बना। फिर 2 डिब्बे की बात नहीं है, 1 भी डिब्बा मत खाओ, लेकिन एक युग, पूरा युग मीन्स एक पूरा प्लान कि मुझे ये करके जाना है, कंक्रीट सोच, उसके बाद आपको कोई नहीं मार सकता। जिस दिन आप खुद मर गए अपने दिमाग से, उस दिन आपका शरीर भी मर गया। सो माइंड इज फर्स्ट, बॉडी इज आफ्टर। ये है क्वेश्चन पटेल, सूरज पटेल फ्रॉम अहमदाबाद। आर्नोल्ड जी ने किताब में बोला है कि साइज बढ़ाने के लिए फेलियर तक जाइए, और ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आप और गुरुजी बोलते हैं कि रेपिटेशन भी होने चाहिए। वो रेपिटेशन होंगे तभी फेलियर तक भी जाएंगे। हाँ, बहुत कम रेपिटेशन में आप 4-6 रेपिटेशन में फेल कर जाते हैं तो वो पावर टेरी हो जाते हैं। आपको मसल बिल्ड करना है तो आपको 12, 14, 16, 18 रैप तक भी जाना पड़ेगा। जब कंटिन्यूस टेंशन में रहेगा मसल आपका 12 से 18, 20 रैप तक, तभी वो ग्रो करेगा। उस हाई रेंज के अंदर आपको मसल फेल करना, इतना लोड रखे कि आपका 14, 16, 18 रैप के तक जाते मसल फेल हो जाए। और अगर आप देखते हैं कई लोग शुरू ही 110% से करते हैं, पीछे बंदा खड़ा करके, वो कभी ऐसे ही रहेगा, उसका कभी 100% आएगा ही नहीं। जब तक मान लो आपकी बेंच, मैं एग्जांपल देता हूँ, 60 किलो है, जिस दिन आप जिम में आए या मुकेश जी आए थे तो 250 की बेंच थोड़ी मारते थे, आज 200-250 की बेंच मारते हैं, 200 के रैप मारते हैं, तभी तो इतने बड़े हुए। जब आप वेट उठाने लायक ही नहीं बनेंगे, और वेट उठाने लायक कैसे बनेंगे? हैवी उठाने लायक। आप हैवी किसको मानते हो? 50 किलो को। लोग 500-550 किलो की डेड मारते हैं। हैवी होता है जब आप अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाओ, पहले उस कोर्स से तो गुजरो। आप पहले ही 110% अपने जो आप नहीं उठा पाते पीछे से हेल्प लेके शुरू करते हो, वो गलत है। जैसे कि मुकेश जी ने बताया, रेपिटेशन इसलिए ज़रूरी है कि बार बार आप मसल को अगर अच्छा बनाना है तो अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करके तभी आप कर सकते हैं। यही है मुकेश। ये दीपक खुराना फ्रॉम दिल्ली। जिम ट्रेनर और पर्सनल ट्रेनर में क्या फ़र्क है? अच्छा, चलो ठीक है, मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा इसको। अगर आप नए हैं और आपने एक जिम ट्रेनर का कोर्स कर लिया, अब आप चाहते हैं मैं पर्सनल ट्रेनर लग जाऊं। पर्सनल ट्रेनर होता है 1 या 2 आदमी का, ठीक है मुकेश? अब आपने 2 आदमियों को ट्रेनिंग दी, आपको उनको एक्सपीरियंस हो गया। मैंने मान लो सुरेंद्र और मुकेश को ट्रेनिंग दी, मुझे इनका तो पता है, लेकिन अगर कोई कमज़ोर बच्चा आ गया उसका नहीं पता, बचपन से। जब भी आप शुरू करो अपना कैरियर, मास ट्रेनर से करो। मास ट्रेनर कौन? बहुत सारे आदमियों को ट्रेनिंग देनी शुरू करो, चाहे असिस्टेंट ट्रेनर बन जाओ। आप देखो, जो भी डॉक्टर होता है ना, आप डॉक्टर देखते हो ना हॉस्पिटल्स में, they always want their practical training to start their career from the government hospital. Why? क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ है, वो सब आदमी, सब तरह के मरीज आते हैं, वहीं से उनको एक्सपीरियंस होता है। बाद में वो सर्जन और पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे चले जाते हैं, फिर वो अपॉइंटमेंट लेके फिर भी। पर्सनल ट्रेनर हम लोग बुरी बात नहीं है, लेकिन पर्सनल ट्रेनर से आपको 1 आदमी का, 2 आदमी का एक्सपीरियंस है। जिम में जाएंगे, 50 आदमी रोज आते हैं तो आप 50 आदमी से बात करेंगे, अगले दिन 70 आए, 20 और बढ़ गए। ऐसे जैसे आपको ज़्यादा मास ट्रेनर का फायदा है, उसके बाद आप पर्सनल ट्रेनर बनो। आप एकदम पर्सनल ट्रेनर का कोर्स करेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज
आपकी नॉलेज बहुत छोटे उसमें बंद हो जाएगी डिपेंड। अगर आप बड़ा ट्रेनर बनना चाहते हैं, ग्रेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि अब अंग्रेजी सीखना है, अगर मैंने सिर्फ अंग्रेजी जाके पढ़ाई नहीं करी और सिर्फ इंस्टीट्यूट में आए हेलो सीख ली तो मेरा बेस नहीं हुआ। अगर मैंने ABC सिंगुलर प्लूरल से अंग्रेजी सीखी और इंस्टीट्यूशन में सीखी तो मेरी अंग्रेजी का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये वही वाली बात है, जहाँ अगर आप मास ट्रेनर को कराओगे, बच्चों को सीखोगे, बच्चे गलती करेंगे, आप उनको करेक्ट करोगे। क्योंकि अगर आप एक टीचर अगर सीखने से घबराता है ना, क्योंकि जिस दिन आप ट्रेनर का सर्टिफिकेट ले लेते हैं ना, मैंने देखा है उस दिन से आप ऐसे मॉनिटर और ट्रेनर एक्ट करना शुरू कर रहे। नो नो नो, ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम द स्टूडेंट एंड देन यू विल बिकम टीचर। वो है जिसको लोग गुरु बोले। अपने आप को गुरु कहलवाना कोई बहुत बड़ी, जिस दिन गुरु बोलते हैं ना ये मेरे पैर पकड़ते हैं और जिस दिन ये मेडल जीतते हैं उस दिन मैं इतना खुश भी होता हूँ, क्योंकि मेरे को कंपटीशन रहता है यार। अब इन्होंने तो मेरे पे मेडल ला के रख दिए, अब मैंने क्या अच्छा किया, मेरे को गुरु कहते हैं, मेरे में क्या क्वालिटी है, तो मुझे भी तो डेवलप करना पड़ेगा ना अपने आप को। अगर मिस्टर ओलंपिया मुझे गुरु जी बोले, मेरे पैर छुए, मेरे में क्या क्वालिटी है, लेकिन मुझे कुछ अच्छा करना पड़ेगा। टीचर ऑलवेज डू एफर्ट्स एंड लर्न एंड देन स्टूडेंट और टीचर दोनों का विकास इकट्ठा होगा। सुरेंद्र वीर प्रताप फ्रॉम राजस्थान। गुरुजी आप अपने वीडियो में बोलते हैं कि मुकेश जी को बहुत मारा है, उन्होंने कभी आपको उल्टा जवाब दिया है? नहीं, मार तो औरों को भी पड़ी है, सुरेंद्र को भी पड़ी है। सुरेंद्र को जब मारता था मैं, इसकी मम्मी जाके ये कपड़े उतारता था, नील पड़े होते थे तो वो कहते थे ये क्या है, मैंने बोला ये गुरुजी का प्रसाद है। इट इज़ नेवर हैपेंड व्हेन वी आर डूइंग ट्रेनिंग और मुकेश या किसी भी बच्चे ने उल्टा बोला हो। हाँ, अगर किसी ने उल्टा सोचा होगा और मैंने उसको दिल से नहीं मारा होगा तो शायद वो रिलेशन नहीं होगा। और अगर मैं एक्टिंग करके मारूंगा और ये एक्टिंग करके खाएंगे, एक्टिंग नहीं है इसमें, ये रियलिटी है। क्योंकि उस टाइम हर टीचर का अपना प्यार करने का तरीका है। आप किसी बच्चे को, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, आप किसी को हक कर लेते हो, बच्चे को किसी को चूम लेते हो, किसी के गाल को खींच लेते हो, प्यार करने का तरीका है। मेरा ये तरीका है प्यार करने का कि मैं 2 डंडे मार दूँ तो मुझे पता लगता है मैंने अपने चीज़ को ठोक पीट के संभाल के रखा है। क्योंकि जो भी ज़मीन, मेरा ये मानना है, आप घर में मकान बनाते हैं ना तो पहले गांव में, अगर गांव के रहने वाले मिट्टी को दुर्मट से कूटते थे। क्यों कूटते थे? कि वो सॉलिड हो जाए, फर्श कभी नीचे ना लगे। तो वो मेरा दुर्मट है प्यार उसको सॉलिड बनाने के लिए। ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी हो, और भगवान ऐसा कभी करे भी नहीं कि मेरे कोई स्टूडेंट ने मुझे ऐसे बोला हो, वो कभी नहीं करते। दे आर ग्रेट, दैट्स व्हाई कहता हूँ मैं उनसे सीखता हूँ। एंड आपके क्वेश्चन के थ्रू सारे मेरे स्टूडेंट्स को मैं नमस्कार भी करना चाहता हूँ, पुराने नए, सिर्फ इनकी बात नहीं है, जितने मेरे हज़ारों स्टूडेंट्स आए, ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं, 50-50 साल के हो गए हैं, नए बच्चे भी आ रहे हैं, वो सीख रहे हैं। ऑलवेज विद यू, लव यू। हम आपके प्यार का इंतज़ार करते हैं, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मे भी हमारे चैनल पे लग्जरी नहीं होगी, लेकिन आपका प्यार है ना, वो सबसे बड़ा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।